एक बार सीमा अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ लोगों को मटके वाली चुड़ैल के बारे में बात करते हुए सुना। भैया, तुमने क्या पास के जंगल में रहने वाली मटके वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? हाँ भैया, सुना है कि वह बहुत खतरनाक है। सुना है जो भी उस जंगल के पास से गुजरता है वह चुड़ैल उसे अपने पास बुलाकर मटके में बंद कर लेती है और उस मटके में डालकर उसको मार देती है। फिर सीमा अपने घर की तरफ चल देती है। अपने घर पहुंचकर वह अपनी दादी माँ से पूछती है। दादी माँ, मुझे बताइए वो मटके वाली चुड़ैल कौन है और वो कहाँ रहती है? मुझे बताइए दादी माँ, आखिर लोग उस मटके वाली चुड़ैल से इतना क्यों डरते हैं? बेटा, वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। तुम उसके बारे में बात मत करो और ना ही तुम कभी उस जंगल की तरफ जाना, नहीं तो वो तुम्हें भी मटके में डालकर मार डालेगी। अब वह बिना अपनी दादी माँ को बताए जंगल की ओर चलने लगती है। चलते चलते वो जंगल के पास ही पहुँच जाती है। तभी वह देखती है, आज तो मैं उस मटके वाली चुड़ैल से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। चलते चलते सीमा को पास ही में एक खंडर दिखाई देता है। उस खंडर में वह अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसकी नज़र एक मटके पर पड़ती है। वो मटका बहुत बड़ा होता है। वह सोचती है, इतना बड़ा मटका, आखिर इस मटके में क्या है? इस मटके में कोई खजाना है या फिर इस मटके में कुछ और है? चलो देखते हैं। तभी उसे मटके के अंदर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इसमें से तो इंसानों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लगता है चुड़ैल इसी मटके में लोगों को बंद करके रखती है। मुझे बचाना होगा उन। वह कुछ सोच ही रही होती है, इतने में पीछे से चुड़ैल आ जाती है। खबरदार, जो इस मटके को हाथ भी लगाया लड़की। ओहो, तो तुम वही चुड़ैल हो जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि वो अपने मटके में डालकर लोगों को मार देती हो। तुम छोड़ दो इन लोगों को। हा हा हा, तो तुम बचाओगी इन लोगों को? ये मेरे शिकार हैं, तुम इन्हें नहीं बचा सकती, छोटी लड़की। मिली उस मटके को फोड़ने के लिए डंडा लेकर आती है। वैसे ही चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं फोड़ उस मटके को, अगर ये फूट गया तो मैं कभी भी श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। कैसा श्राप? किसने दिया तुम्हें श्राप? मुझे सब बताओ। मेरा नाम सुरभि है। तुम्हारी ही तरह मैं भी एक सुंदर लड़की थी, पर मैं बहुत शैतान थी। मेरे पिताजी पुजारी थे, इसी कारण उनको बहुत सारे वरदान मिले थे, जिन वरदानों का इस्तेमाल वह लोगों की भलाई के लिए किया करते थे। पर मैं बहुत शैतान थी। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ शक्तियां दी ताकि मैं भी लोगों की भलाई कर सकूं, पर मैंने उन शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और लोगों को परेशान किया। अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहती हो तो सुनो। बहुत पहले समय की बात है। एक गांव में मैं और मेरे पिताजी रहते थे। मुझे एक खजाने से भरा हुआ मटका मिला है। मटका? मटका कहाँ है? मटका मुझे भी दिखाओ। वो मटका। वो रहा मटका। तुम्हें जितने भी गहने चाहिए तुम उस मटके में से ले सकते हो, पर ध्यान रहे वो मटका बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें उसमें रस्सी के सहारे जाना होगा। वहाँ खड़े हुए लोगों में से किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, सिवाय उस रघु के। और रघु रस्सी लेकर उस बड़े से मटके के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रघु रस्सी के सहारे मटके के मुंह पर बैठ जाता है। तभी वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसको मटके में डाल। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस मटके से बाहर निकालो, हमारा दम निकल जाएगा, दम घुट रहा है हमारा। कितना मजा आता है लोगों को परेशान करने में। ले रघु, खजाना नहीं,
तू मटके में हवा खा, बड़ा आया खजाने लेने वाला। इसी तरह रोज़ाना सुरभि किसी न किसी इंसान को बहाने से उस मटके के पास ले जाती और उसमें गिरा देती। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं उस मटके से। जब एक दिन मटके से बहुत बदबू आ रही थी लाशों के सड़ने की, तभी गुरुजी को यानी सुरभि के पिताजी को ने अपने मन की आंखों से वह सब बात जान ली और सुरभि को बुलाकर कहा, सुरभि, यह तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें शक्तियाँ लोगों की भलाई के लिए दी थी, ताकि जब मैं ना रहूं तब तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की भलाई करो, और तुमने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान ले ली। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल बन जाओगी और चुड़ैल के रूप में ही अपना पूरा जीवन काटोगी। सुरभि, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब सुरभि चुड़ैल में बदल जाती है और रो रो कर अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने लोगों की जान ले ली। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस चुड़ैल के शरीर में नहीं रह सकती। मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगी? चुड़ैल के शरीर में लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, मेरे पास कोई नहीं आएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरी माँ से वादा किया था कि उनके जाने के बाद आप मेरी रक्षा करोगे। ठीक है, मैं अब दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी अगर कोई अच्छी और सच्चे दिल की निडर लड़की तुम्हारे पास आएगी और वो सबको तुम्हारी सच्चाई के बारे में और अच्छाई के बारे में बताएगी, तब तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आज के बाद तुम वादा करो कि कभी किसी को डराओगी नहीं, कभी किसी को सताओगी नहीं। अब चुड़ैल अपने बाबा की बात मानकर एक जंगल में छुप जाती है। अगर तुम अच्छी हो तो लोगों को मटके में बंद करके क्यों मारती हो? मैं अब किसी को नहीं मारती हूँ। इस मटके में कोई नहीं है, बस इस मटके में लोगों की आवाजें हैं, जिन आवाजों को सुनकर जो भी इस जंगल में आता है वह डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को मारकर इस मटके में भर लेती हूँ। इसी कारण सब लोग मुझे बुरा जानते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी। मैं बताऊंगी सब लोगों को कि तुम एक अच्छी चुड़ैल हो और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब वह गांव में जाकर लोगों को बताती है कि उसने एक मेले का आयोजन किया है। अगली सुबह एक सुंदर मेला गांव में लगाया जाता है। सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ मेला देखने आते हैं। वाह वाह, कितना अच्छा किया मेले का आयोजन करके। देखो हमारे बच्चे सब कितना खुश हैं। चलो चलो हम भी चलते हैं, झूले पे बैठते हैं और खूब आनंद करते हैं। अरे भैया, क्या मेला है, बहुत शानदार। सब देखो कितने खुश हैं। अब रात होने वाली होती है और मेला बंद होने का समय होता है। तभी वहाँ वो बच्ची आ जाती है और सबको बताती है कि यह मेले का आयोजन मैंने नहीं, उस चुड़ैल ने किया है। सीमा सबको उस चुड़ैल की अच्छाई के बारे में बताती है और बहुत सालों पहले कैसे उसके पिताजी ने उसे श्राप दे दिया था और जिसके प्रायश्चित के रूप में वह अपनी सज़ा भुगत रही है चुड़ैल के रूप में। और वह किसी को नहीं मारती है। मटके वाली चुड़ैल बेकार में ही बदनाम है कि वह लोगों को मारती है। यह सिर्फ अफवाह है। उस मटके में कोई भी नहीं है। वह एक अच्छी चुड़ैल है। मटका टूटते वो श्राप से मुक्त हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। हा हा हा, मिलते हैं अगले वीडियो में।